नाम अमर सिंह राणा है। मैं कृषि विभाग में आज से 7.5 वर्ष पूर्व सेवारत था, अब सेवानिवृत्त हूँ जी। और अब इस समय जो है कृषकों को, महिलाओं को कृषि के बारे में जैविक जानकारी के रूप में देता हूँ। जैसे जो है लोग उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि लागत अधिक लगती है, तो उसमें जो है मैं घरेलू नुस्खे, घरेलू उपाय जैसे जो है जीवामृत खाद है जो गाय के गोबर और मूत्र से ही तैयार की जाती है, इस तरह की जानकारियाँ लोगों को लेता हूँ। यूरिया, डीएपी, पोटास का कम से कम इस्तेमाल करें। खेतों में फसल के अवशेष को गलाएं, उनसे जो है जीवाणु पैदा होते हैं। इससे क्या अनाज की साइड इफेक्ट्स कम होंगे? साइड इफेक्ट क्या बिल्कुल नहीं होंगे। जो है अगर हम जैविक खेती करेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा। क्या आपने कहीं प्रोडक्ट के रूप में कराया है सुरपड़ा ब्लॉक में? के रूप में हाँ, सुरपड़ा विकास खंड में नहीं, मैं तो चूँकि मैं कासिंद पर निवास करता हूँ, मैंने कासिंद के अगल बगल 2-4 जगह प्रैक्टिकल कराया। जैसे कि गाँव का नाम? गाँव का नाम महावर है, सराय तालिमपुर है, इसमें मैंने 2-4 जगह खेती धन्यवाद कराई है और यह आशा करता हूँ कि वो जो है अन्य जगहों से जो है। मैं यतेंद्र कुमार शर्मा जी, यहाँ कृषि सिरपुरा ब्लॉक में कृषि रक्षा पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस गोष्ठी में, ये गोष्ठी कहाँ हुई है? ये गोष्ठी ग्राम घनसारा में आयोजित की गई थी, सुरपड़ा ब्लॉक में, सिरपुरा ब्लॉक में, जनपद कासगंज। जनपद कासगंज जी। तो मैंने इस गोष्ठी में किसानों को जो संबंधित फसल के बारे में, इस समय जो मुख्य फसल, किसान की मुख्य फसल है गेहूँ, तम्बाकू और आलू में झुलसा आएगा, आलू के बारे में बताया है? आलू के बारे में भी बताया था हमने। जैसे अब जल्दी आलू में झुलसा आएगा, अभी अगेती झुलसा आने वाला है। हाँ, इसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए किसानों को जो एक फफूंदनाशी है हमारे पास मार्केट में उपलब्ध है इस टाइम पे, उसका नाम मैनकोजेब, और प्लस मैनकोजेब एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। उसके साथ अगर सिस्टमेटिक अगर लगाया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सिस्टमेटिक है कार्बनडाजिम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उस झुलसा को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन 10-10 दिन के इंटरवल पर आप किसानों को ये होना चाहिए कि कम से कम 2 स्प्रे करने चाहिए उसमें। क्या महिला कृषकों को भी बताया है, बुलाया या जेंट्स भी थे? जी, महिला और पुरुष दोनों को बुलाया गया था, क्योंकि दोनों का सहयोग के द्वारा ही खेती संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और किसान सुधार योजना अंतर्गत ये कृषि विभाग द्वारा एक महिला सशक्तिकरण पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला किसानों का प्रतिभाग किया गया है और महिला किसानों को ये खेतीबाड़ी से संबंधित सभी जानकारियाँ, योजनाएं, उनसे कैसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। और इस बीच में हमारे बीच में जो है मुख्य रूप से श्री यतेंद्र शर्मा जी, पीपीएस सिरपुरा, और हमारे एक्स एजीपीपी जो है श्री अमर सिंह राणा जी। विषय इस समय कौन सी फसल के बारे में आपने जानकारी दी है? इस समय मैंने जो है रबी की फसल के बारे में नहीं, रबी की फसल, रबी में भी जो है गेहूँ है, आपके क्षेत्र में गेहूँ है, गेहूँ के बारे में जानकारी दी है। जैसे कि गेहूँ में कौन कौन सी प्रजाति, कौन सी प्रजाति है इस समय आपके यहाँ अवेलेबल है और अच्छी है? हमारे यहाँ HD 2967 प्रजाति है, एक मतलब HD। कितनी पैदावार है इसकी? इसकी जो है 1248 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार है। जी, 48 कुंटल प्रति लागत की पैदावार है। लागत तो जो है उसके किसान के ऊपर रहती है। उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डलवाते हैं और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से जो है किसानों को संस्तुति मात्रा में मृदा परीक्षण के आधार पर जो है प्रयोग की जाती है। इस बारे में हमने किसानों को जानकारी दी। लाइन सोइंग मतलब जो पारंपरिक खेती है उसके हटकर जो है फ्रंट लाइन सोइंग जो है की वरीयता दी गई है और इनके जो किसानों को इस संबंध में मैंने जानकारी दी। धन्यवाद। जयवीर सिंह साहब, कहाँ रहते हैं? इसी गांव घनसारा में। अच्छा, ये लौकी के ही शौकीन है और कुछ भी किया है आप? साहब और भी खेती भी की है। मैं गाजर की खेती अधिक करते हैं और लौकी वगैरह जो भी खेती है उनको अधिक ध्यान से कराते हैं। मैं अमर सिंह राणा वर्तमान में कृषि वैज्ञानिक के रूप में लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, सेवानिवृत्त हूँ और खेती से संबंधित, जैविक से संबंधित जानकारी देता हूँ। उस संबंध में ये मैंने लौकी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लौकी है, तोरई है, चिचिंडा है, करेला है, इनको अगर जो है जाल विधि से अपनाया जाए, जाल विधि से खेती की जाए, इनकी नेट लगा करके, मतलब इतनी दूरी कि जिसके नीचे हम निकल सकें
और उससे जो खेती की जाए तो इनकी औसतन लंबाई दूने तक बढ़ जाती है। लगभग कितने फुट तक? ये समझ लीजिए लौकी 1 मीटर तक हो सकती है इजी गोइंग आसानी से। ये तो ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा है तो जितना उसका दूरी मिलेगी गैपिंग बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्तमान में देख रहे हैं वो 1 मीटर से ज़्यादा ही है, तो आसानी से सभी मतलब जो है जैसे एडी साहब की बिद से देखिए आप, लौकी की लंबाई लगभग 1.25 मीटर होगी आराम से। और इसमें जैविक खाद का प्रयोग किया गया है। जैविक जो है, जो भी फसल आप यहाँ कर रहे हैं इसमें कहीं खाद का इस्तेमाल नहीं है, तो ये तो प्योर जैविक देखने में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर का खाद